केजरीवाल ने मोदी को दिखाई आंख तो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने दिया ये जवाब। जी हां, बीजेपी ने खेला है ऐसा दांव कि अब दिल्ली में 2 मुख्यमंत्री हो जाएंगे। एमसीडी चुनाव में ऐसा क्या है कि आमने सामने है मोदी और केजरीवाल। दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं और शायद आगे भी रहेंगे, लेकिन बीजेपी ने एक अदृश्य सीएम की कुर्सी खोज निकाली है और अब बीजेपी केजरीवाल के सामने एक ऐसी ही कुर्सी तैयार करने वाली है जो केजरीवाल को एलजी से भी ज्यादा परेशान करने वाली है। वो कुर्सी कौन सी है, उस पर कौन कौन बैठेगा, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले भूमिका समझ लीजिए। जब तक मोदी के हनुमान अमित शाह है तब तक केजरीवाल मोदी को आंख नहीं दिखा पाएंगे। जैसे ही चुनाव के बाद ललकारा वैसे ही बीजेपी ने केजरीवाल को चारों तरफ से घेर लिया है। केजरीवाल की जीत वाली रोटी अमित शाह ने छीन ली है। बीजेपी के चाणक्य ने ऐसा खेल रचा है कि अरविंद केजरीवाल एमसीबी चुनाव के कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा। लेकिन ऐसी हालत पैदा क्यों हुई? क्या सच में बीजेपी केजरीवाल से डर गई है या कहानी कुछ और ही है? अगले 3 मिनट में समझाएंगे आपको एमसीपी चुनाव। दरअसल दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों में बांट दिया था और अब यही पॉलिटिक्स बीजेपी भी करने वाली है। दिल्ली के 3 एमसीडी पूर्वी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम अब एक हो जाएंगे। नए नियम से अब मेयर सिर्फ सदन की अध्यक्षता करेंगे, फाइनेंशियल मसले कमिश्नर सुलझाएंगे। पहले केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को पैसा देती थी और फिर दिल्ली सरकार निगम को देती थी। अब सीधा एक ही निगम को पैसा मिलेगा। दिल्ली सरकार और एनसीडी का विवाद खत्म हो जाएगा। यानी मोदी सरकार ने डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना का प्रयोग कर दिल्ली में कर दिया है। केजरीवाल के पास दिखने के दांत अलग और खाने के दांत अलग होंगे। पेट्रोल की कीमत दिल्ली में यूं तो बहुत उछाली जा रही है, लेकिन दिल्ली में सबसे बड़ी 3 ताकतों का कंट्रोल अब मोदी के पास होगा। दूसरी ताकत राज्य के पास यानी केजरीवाल के पास, और तीसरी ताकत उपराज्यपाल के पास, और चौथी ताकत है एमसीडी, जिस पर 3 पर बीजेपी हावी है और 1 पर केजरीवाल। केजरीवाल को दिल्ली से हटाने के लिए बीजेपी ने एमसीडी वाला खेल रचा है, जिसका असर आपको 8 साल के बाद दिखेगा। अगर ऐसे हालात हुए तो दिल्ली से केजरीवाल को हटाना वैसे ही संभव नहीं होगा जैसे गुजरात से मोदी और उड़ीसा से नवीन पटनायक, बिहार से नीतीश कुमार और यूपी से योगी आदित्यनाथ। इसलिए बीजेपी ने बजट का बहाना लेकर एक कहानी रची और कहानी कुछ ऐसी कि अब दिल्ली नगर निगम के चुनाव कब होंगे इस बात की तारीख तो तय नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए कि दिल्ली नगर निगम संशोधित विधेयक पर राष्ट्रपति के साइन होते ही तीनों निगम एक हो जाएंगे। 3 के बजाय एक मेयर होगा जिसके पास सदन चलाने की शक्ति होगी और पैसा का पूरा मामला कमिश्नर के पास ट्रांसफर हो जाएगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब केजरीवाल का पावर कमजोर हुआ है, बल्कि इससे पहले उपराज्यपाल से छुड़ी जंग में भी केजरीवाल बुरी तरीके से मात खा चुके थे। जमीन, पुलिस और पब्लिक को ऑर्डर पर फैसले लेने का हक सुप्रीम कोर्ट जाने के अरविंद केजरीवाल को नहीं मिला। यानी केजरीवाल भले ही मोदी को रिप्लेस करने का ख्याली पुलाव पका रहे हैं, लेकिन असल में उन्हें जनता की अदालत के अलावा असली अदालत में भी हार भी नसीब होती है। फिलहाल एमसीडी में दिल्ली के तीनों नगर निगम में बीजेपी का कब्जा है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 272 में से 181 सीटें जीती थी। केजरीवाल का दावा है कि बीजेपी को इस बार हवा बना देते, इस बीच में अमित शाह ना आते तो आपको चाणक्य अमित शाह का ये मास्टर स्ट्रोक कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं हूं यशस्वी, आप देख रहे थे एनबी न्यूज़ गोरखपुर।